बहुतों को रुलाया है, बहुतों को हंसाया है, बहुतों को रुलाया है, बहुतों को हंसाया है। राजनीति में अद्भुत भाइयों खेल खिलाया है, राजनीति में अद्भुत भाइयों खेल खिलाया है। बहुतों को रुलाया है, बहुतों को हंसाया है। भविष्यवाणी करे थे जो सबको झुठलाया है, भविष्यवाणी करे थे जो सबको झुठलाया है। वह कौन बता जो रे कोई समझ न पाया है, वह कौन बता जो रे कोई समझ न पाया है। बहुतों को रुलाया है, बहुतों को हंसाया है। आदरणीय दर्शकों, आप सबका आपके निष्पक्ष YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और वह है भारत के मतदाता का। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है और वह अपने निर्णयों से कुछ आदमियों को रुला देता है, कुछों को हंसा देता है और कुछों को उसके निर्णय के बारे में भविष्यवाणी करने से उनको झुठला देता है। इसी प्रकार भारतीय मतदाता भी एक तराजू रखता है जिसमें वह हर एक आदमी की अच्छाई और बुराई को तोलता है और उसके बाद वो निर्णय करता है। उसके इस निर्णय से बहुत से आदमियों को रोना पड़ता है और बहुत से आदमियों को हंसना पड़ता है और बहुत से आदमी जो भविष्यवाणी करते हैं तो उनको भी झुठलाने का काम करता है। इस तरह से ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, हमारे सबसे पहले इनको मैं 3 भागों में बांटूंगा। पहला भाग है 1, जिसके अंदर उन आदमियों को दर्शाया जाएगा जो इस मतदाता के निर्णय से घबराए, उन्हें रोना पड़ा। दूसरा भाग उन उम्मीदवारों का है जो इस मतदाता के निर्णय से हंसे। और तीसरे वे भाग है जिसमें वे व्यक्ति आते हैं, वे संस्थाएं आती हैं, वे YouTube चैनल आते हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी लेकिन वे झूठे साबित हुए। तो मतदाता ने 3 प्रकार के काम किए: रुलाने का, हंसाने का और झुठलाने का। ये जो मतदाता है, ये जो बूढ़े बूढ़े मतदाता हैं, उन्होंने भी बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक ये काम किया है। सबसे पहले मैं आपको एक 1977 की घटना सुना देता हूँ, जबकि इस शक्तिशाली मतदाता ने हिंदुस्तान की एक बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा जी को हराया था और वो हारने के बाद इस दुविधा में फंस गई थी। इस तरह से इस श्रेणी में वे आदमी भी आते हैं जिन्होंने सट्टा बजाया, सट्टे वाले थे या विभिन्न चैनल थे जिन्होंने भविष्य के बारे में कुछ अपने आंकलन प्रस्तुत किए थे, उनको भी उसने झुठलाया। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति योगेंद्र यादव जी, जो कि अपने आप को बहुत बढ़िया राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लोग भी ऐसा कहते हैं, कुछ चैनल भी उनको मानते हैं, उनके भी हरियाणा के चुनाव के बारे में आंधी तूफान और सुनामी के बारे में कही गई बात पूरी तरह झूठ निकली। वो भी परिणाम के बाद घबराए। इस तरह से कुछ अन्य व्यक्ति भी इसके मतलब परिणामों से चिंतित हुए। सबसे पहले मैं हरियाणा में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात बताता हूँ। वो अपने सांपला कलोई हलके से
गड्डी सांपला कलोई हल्के से 1,08,539 वोट लेकर के 71,465 मार्जिन से जीते। परंतु उनको ये जो है कुर्सी जो है, जो सीएम की कुर्सी थी, वो धीरे धीरे खिसती नज़र आई, मिलती मिलती खिसक गई और हरियाणा में कांग्रेस को 90 में से केवल 37 सीटें प्राप्त हुई। इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई जी जो ऐसी क्या गलती हो गई ये मानते हैं और वो अपने इस हार के ऊपर बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, अपने बेटे की हार पर पश्चाताप कर रहे हैं। इसी प्रकार दीपेंद्र जी जो लोकसभा सांसद रोहतक से, उन्होंने भी हमारे हरियाणा में कांग्रेस की जीत दिलाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, अर्थात कम से कम 40 MLAs को जिताने के लिए बहुत अथक प्रयास किया, दिन रात प्रयास किया, लेकिन वे इसमें असफल रहे और कांग्रेस को 90 में से 37 सीटें ही प्राप्त हो पाई। तो वे भी पछता रहे हैं कि भाई इतनी मेहनत की, ये भी कोई रंग नहीं लाई। इसके साथ साथ बलराज कुंडू जो बहुत ही तेज तराज सामाजिक सेवक रहे और जिन्होंने अपने हलके और दूसरे हलके की लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा दी, उनको ये घमंड था कि भाई मुझे ये लोग जिताएंगे। पहली बार इसी समाज सेवा के कारण वो MLA बने थे, लेकिन वो भी अब हार गए। उन्हें केवल 38,805 वोट मिली और वे 18,060 वोटों से हार गए। तो उन्होंने ये लोगों से कहा, भाइयों ये क्या कर दिया। इसी प्रकार नारनौंद हल्के से कैप्टन अभिमन्यु भी हार गए और उन्हें 72,223 मत प्राप्त हुए और वे 12,578 मतों के मार्जिन से वहाँ से हार गए, जबकि उन्हें विश्वास था कि मेरा इस बार विजयी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन वो भी इस हार से दुखी हुए। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला जी जो कि खट्टर सरकार जी में बहुत 4.5 साल तक बड़ा आनंद लिया, वे भी ये सोचते थे कि मैं उचाना हल्के से जीतूंगा, लेकिन वो भी वहाँ से हार गए। हार के बाद उन्होंने कहा कि बेरादा इसी बनेगी मेरी गैल, समझ में नहीं आई। इसी प्रकार वीरेंद्र और विजेंद्र जी, जिनके वीरेंद्र जी के लड़के विजेंद्र जी जो उचाना हल्के को अपना गढ़ मानते थे, वहाँ से भी विजेंद्र जी हार गए और उन्हें 48,936 वोटें प्राप्त हुई और वे केवल 32 वोटों से हार गए। उन्हें भी इस बात पर दोनों पिता पुत्र को बहुत बड़ा अचंभा हुआ। इसी प्रकार गोहाना हल्के से जो एक समाज सेवी थे हर्ष चिकारा, जो अपनी सेवा समाज सेवा पर गर्वित करते थे, बहुत प्रचार करते थे, मैंने इतनी लड़कियों की शादी करवाई, इतने भात भरे, लेकिन उसको भी वहाँ के मतदाताओं ने नकार दिया और वो पहले नतमस्तक होकर भी मतदाता से आग्रह कर रहे थे, लेकिन उनका ये जो है ये समाज सेवा कार्य भी काम नहीं आया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि किन किन उम्मीदवारों को ये खुशी हुई। हमारे हरियाणा का जो नक्शा है उसमें देखिए 90 हलके हैं, जिन 90 हलकों में 5 अक्टूबर 2024 को चुनाव हुआ और 8 अक्टूबर 2024 को मतगणना हुई, परिणाम आया। इस प्रकार यहाँ से 1031 व्यक्ति 90 हलकों में चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें से 90 केवल हंसे जो जीते और 941 के घरों में मातम छाया रहा। ये भी एक बहुत अद्भुत बात थी। इसके साथ साथ मैं उन आदमियों की बात भी कर दूं जो पछताए थे। ये थे उन आदमियों का वर्णन जो दुखी हुए, पछताए। अब मैं कुछ उन आदमियों का वर्णन भी करना चाहूँगा जिनके विजयी होने पर वे हंसे। मतदाता ने उनको अपना शुभचिंतक माना
और वे जिताए। सबसे पहले मैं आप जिक्र करना चाहूँगा जुनाना हल्के से विनेश फोगाट, जिन्होंने जीत के बाद ये कहा कि मेरा संघर्ष काम आया। उन्हें 65,080 वोटें मिली और वो 6,015 वोटों के मार्जिन से जुलाना से विजयी रही। इसके साथ साथ अनिल विज जी, जो सत्ता ये कहा जीतने के बाद कि आज सत्ता का द्वार मेरे लिए खुल गया, उन्हें 59,858 वोटें मिली और वे 7,277 मतों के मार्जिन से विजयी हुए। इसी प्रकार हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी ये लाडवा हलके से विजयी रहे और उन्हें 70,177 वोटें मिली और वे 16,054 मतों से विजयी हुए। और इस जीत पर उन्होंने कहा अप्रत्याशित जीत के लिए उन्होंने हरियाणा के मतदाताओं, विशेषकर लाडवा के मतदाताओं का धन्यवाद किया। इसके साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाले ने भी कैथल से अपने बेटे की जीत को कैसे कहा, चलो बेटा तो जीत ही गया, और उसके बेटे को कैथल से 83,744 वोटें प्राप्त हुई और वे 8,124 मतों से विजयी हुए। ये है उन आदमियों का विश्लेषण है जिनको मतदाता के निर्णय ने हंसाया। ये जो मतदाता के अंदर जो करंट चल रहा था उसको कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी या कोई भी कितना ही बुद्धिमान विश्लेषक हो वो नहीं समझ पाया। वाह रे मतदाता, तेरा धन्यवाद, तेरे को नमस्कार, शुभकामनाएं। भगवान करे आप ऐसे ही अपने निर्णय करते रहें और जिन आदमियों ने आपकी सेवा की है उनको आप विजयी बनाते रहें, और जिन आदमियों ने आपके साथ कुछ अनदेखी की है या कुछ अच्छे कार्य नहीं किए उनको आप इसी तरह रुलाते रहें। धन्यवाद। प्रजातंत्र। थैंक यू वेरी मच।